आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिटाची एनर्जी स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों आज की जो एनालिसिस है वो अभी तक की जो एनालिसिस होती है उससे थोड़ी सी हटकर है, और यहाँ पर दोस्तों एक रीटेस्ट एंट्री बन रही है एक प्रीवियस पैटर्न की, जिसके अंदर यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल रहेगा और अच्छा खासा डाउन साइड में ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जैसा मैंने बताया हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो बॉटम था जहाँ से अब अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली बनी ये स्टॉक के अंदर। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइस हिट हुए और लोगों के इसके अपसाइड में ज़बरदस्त पैसे बने। और दोस्तों हमने भी यहाँ पर रिकमेंडेशन किया था प्रीवियसली, और इसके अंदर हमारा भी एक टारगेट हिट हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकंड, थर्ड, और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई तो फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके हायर हाइस लोअर लोज पे थ्रेट हुए यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे, और उसके वो यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिला कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का एक फॉलोअप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यहाँ पर मिला था। और जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले हमें दो नेगेटिव सिग्नल मिले, अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फिर उसके बाद हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए, और हमें ये कंफर्मेशन भी मिला कि स्टॉक डाउन साइड की तरफ करेक्ट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा नेगेटिव डाइवर्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट पैटर्न की आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक फॉलोअप पैटर्न था, उसका रीटेस्ट हुआ है और बहुत ही वीक रीटेस्ट हुआ है, जो बताता है कि नेकलाइन के पास ये फिजल आउट हो सकता है। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों फ्रेंड्स देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस हुई थी। और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ था और उसके बाद एक ज़बरदस्त डाउन साइड करेक्शन आया स्टॉक के अंदर। और दोस्तों जस्ट अ सेकेंड, दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी और ये उसकी नेकलाइन बनी थी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। और अभी दोस्तों फ़िलहाल देखो तो स्टॉक यहाँ पर डाउन साइड आया हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पास, और अभी यहाँ पर दोस्तों नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया है। और दोस्तों ये जो रीटेस्ट है अगर आप देखो तो ये जो बाउंस आया है यहाँ पर वो कितना वीक बाउंस आया है। अगर आप देखो तो कितनी सारी मतलब 100-150 कैंडल बन गए, कितना टाइम लगा दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतने छोटे डिस्टेंस कवर करने में। इसने कम से कम 15 से 20 दिन निकाल दिए। तो ये बताता है दोस्तों कि ये एक बी वेव है। अगर आप देखो तो दोस्तों इलियड वेव के अंदर बी वेव होती है, वो ऐसी ही अब मरेले थकेले की तरह लूज मोमेंटम की तरह अपसाइड में जाता है। जैसा बोलते हैं ना, वो ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं हो और माँ बाप उसको मार मार के पढ़ाते और वो सिर्फ 35% से पासिंग मार्क्स से पास होता है, ये बी वेव के वो भी वैसा ही है। उसको इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने में, लेकिन करना पड़ रहा है, इसीलिए बाउंस आता है वो इसीलिए। तो अभी यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से एक लेवल बताऊंगा, अगर वो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से डाउन साइड में एक सी वेव बनेगी। दोस्तों अगर आप देखो तो ये जो है वो एक ए पर है, ए वेव, और ये बी वेव बन रही है, और फिर डाउन साइड में यहाँ पर सी वेव है। तो ये जो सी वेव आएगी उसको हम कैप्चर कर सकते हैं अगर वो लेवल ब्रेक हुआ तो। ये जो डाउन साइड में फॉल आएगा ये ए वेव रहेगा, ये बी, और ये फाइनली सी। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बताना है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ से ये रीटेस्ट भी आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं डाइवर्शन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप MACD डालकर देखो तो यहाँ पर एक हमें नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखो दोस्तों तो प्राइस एक्शन ने यहाँ पर हायर हाइज लगाया। प्राइस एक्शन ने दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से क्लियरली हायर हाइज लगाया। सेम वही चीज़ अगर आप ऑसिलेशन में देखो तो मिस आउट है, और वेट करना है ये लेवल ब्रेक होने का। सिर्फ ये लेवल ब्रेक होगी तो दोस्तों यहाँ पर
बी वेव की कंप्लीशन का कंफर्मेशन आ गया, बी वेव कंप्लीट हो गई, उसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। जैसे ही दोस्तों इसकी नीचे क्लोजिंग मिलेंगी 1285 उसको दोस्तों, और ये तुम्हारी एंट्री लेवल होनी चाहिए, जिसको हम यहाँ पे एक एंट्री लेवल के हिसाब से एक येलो लाइन एंट्री कर देते हैं। 12,285 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलेंगी तो दोस्तों कंफर्म हो जाएंगी कि ये जो बी वेव यहाँ से जो स्टार्ट हुई थी, ये जो बी वेव ये एरिया से स्टार्ट हुई थी, ये यहाँ पर फिनिश हो गई और यहाँ से अभी डाउन साइड में सी वेव स्टार्ट होगी, जो ए से ये ए बी सी डाउन साइड में। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो वो लेवल भी टूटेंगी और साथ साथ यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है वो भी ब्रेक होंगी। तो वो जैसे ये ट्रेंड मतलब ये जो एरिया ब्रेक होगा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये ब्रेक होने से ऑटोमेटिक ही ये ट्रेंड लाइन डाउन साइड में ब्रेक डाउन हो जाएंगी और यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि बी वेव फिनिश, सी वेव स्टार्टेड। और दोस्तों फिर डाउन साइड में जो हम टारगेट निकालते हैं सी वेव के, वो दोस्तों कुछ इस तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन से हम निकालते हैं। वो तकरीबन दोस्तों ऐसे रहते हैं टारगेट्स। फिर सी वेव के दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा 11,230 और उसके बाद जो सेकंड टारगेट निकल कर आता है वो 10,685, 10,700 के आसपास पकड़ लो। तो फिर यहाँ पर सी वेव कंप्लीट हो सकती है। तो ये दोस्तों बनेगा, ये होगा ए, ये होगा बी और यहाँ पर फिनिश होगा सी। और यहाँ पे और भी फिर यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों एक ए, फिर इसके बाद ये नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसके अंदर ये इलियट वेव की फर्स्ट वेव बन सकती है, फिर करेक्शन आकर फिर सेकंड वेव बनेगी और यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन सकता है। वो लेटर ऑन बाई साइड की अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बोल नहीं सकते। अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, ट्रायंगुलर भी बन सकता है, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है जब इम्पल्स स्टार्ट होंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी डाउन साइड की सी वेव की इम्पल्स की तैयारी होगी। तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को बताया था कि ये एक रिटेस्ट एंट्री है जो बहुत ही इलियट वेव के हिसाब से यहाँ से एक सी वेव आ सकती है अगर 286 ब्रेक डाउन हुआ तो। और वो हिसाब से दोस्तों यहाँ पर है ना एक रेंज ब्रेकआउट होंगी, ये जो है वो रेंज ब्रेकआउट होंगी। और फिर दोस्तों ये है रिस्क का एरिया और दोस्तों ये रहेगा रिवॉर्ड का एरिया। और ये जो प्रीवियस पैटर्न की जो नेक लाइन थी, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न थी उसकी जो ये हेड एंड शोल्डर थी, इसकी जो नेक लाइन थी वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो वो हिसाब से यहाँ पर हम एक रेड लाइन डाल देंगे और यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक फिर शॉर्टर्स के फेवर में होगा। और दोस्तों एक और सिनेरियो बता देता हूँ कि अगर बाय एनी चांस अगर ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर अगर स्टॉक चला जाता है, यहाँ से ऊपर और चला जाता है, तो फिर ये बी वेव है, ये बी वेव ये है ही बी वेव और दोस्तों फिर ये एक एक्सटेंडेड बी वेव मानी जाएंगी। ये फिर ये फिजल आउट होंगी और ऊपर जाके, लेकिन होगी ज़रूर, और फिर एक सी वेव आएगी, फिर ये जाएगा सीधा, यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जा सकता है। तो याद रखना अगर ऊपर जाता है, यहाँ से और भी ऊपर निकलता है स्टॉक, तो हम इसको ये अवॉइड कर देंगे। फ़िलहाल अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से बाई साइड पे भले ये ऊपर जाके ब्रेकआउट कर देवे, लेकिन अभी ये वो मार्केट नहीं है जहाँ पर हम बाई साइड पे बी वेव जैसी को प्ले करें। अगर कोई इम्पल्स होती तो प्ले कर सकते थे, वहाँ पर मोमेंटम स्पीड आता है, कैंडल बड़ी ग्रीन आती है। लेकिन यहाँ पर अगर बी वेव को चेस करना है ऐसी मार्केट में, एक बोलते ना मौत के कुएँ में कूदने के बराबर है। तो यहाँ पर बी वेव को अपसाइड में चेज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक डाउन करती तो सी वेव को डाउन साइड में चेज़ कर सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो बी वेव्स के अंदर जनरली अगर मैं आप लोगों को दूसरी और डीप एनालिसिस बताऊँ इलियट वेव की, तो जो बी वेव के अंदर हमें क्लियरली दिखता है ना दोस्तों, वो एक वेज मिलता है। मोस्टली अगर आप देखो तो बी वेव के अंदर हमें एक वेज पैटर्न मिलता है, राइजिंग वेज, और ये राइजिंग वेज बनती है। और बी वेव के अंदर भी ABC पैटर्न होती है, उसकी जो सी वेव होती है वो ट्रूंकेट भी मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वेज जैसा पैटर्न हमें यहाँ पर क्लियरली विटनेस हो रहा है कुछ इस तरह से, और वो डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी चैनल के एनालिसिस आप लोगों को बहुत ही काम आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।